Hello friend, this is Ekta and welcome to my YouTube channel Ekta Educator. Today I will discuss about the cytology and developmental biology of zoology third paper of BSc फर्स्ट ईयर। आज मैं आपको BSc फर्स्ट ईयर के zoology थर्ड पेपर साइटोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम पहली यूनिट मेथड इन सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मिली आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है, सेल में कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा साइज ऑफ सेल्स क्या होता है या जो सेल का शेप है वो क्या होता है, सेल्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर सेल का फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। तो सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी से छोटी इकाई को ही सेल कहा जाता है, अर्थात जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। पूरी बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट हो या हम हैं, ह्यूमंस हैं, सबकी जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी की जो पूरी बॉडी होती है वो सेल के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। एक सेल जो होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स के आपस के कंबाइन होने से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी सेल होती है। अगर सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में डिस्कवर किया था। सेल को उन्होंने खोजा था 1665 में, और सेल को सबसे पहले लैटिन भाषा को जो शब्द है उसको कहा गया था सेल को स्मॉल रूम या और कंपार्टमेंट, मतलब छोटा सा कमरा कहा गया था सेल को पहले के टाइम में जब इसको पहली बार खोजा गया था। उसके बाद में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने इसको स्पर्म, प्रोटोजोआ और बहुत सारी लिव सेल्स में इसको देखा सेल्स को, और 1839 में क्रुसिंजी ने इसको एक नाम दिया जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। एट लास्ट 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जो कि सेल का सेंटर पार्ट होता है। अगला होता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रीक्रियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूक्रियोटिक सेल्स। प्रीक्रियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूक्रियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रीक्रियोटिक सेल्स की अगर एग्जाम्पल से बात करूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ठीक है, ये सभी के सभी जो होते हैं ये हमारे प्रीक्रियोटिक सेल्स होते हैं, और इनको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, फाइब्रस न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे प्रीक्रियोटिक सेल्स होते हैं। अगर मैं प्रीक्रियोटिक सेल्स के फंक्शन के बारे में बात करूं तो इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट भी कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है। सीलिया एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे यूक्रियोटिक सेल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म को छोड़ करके जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो सबके सब यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, मतलब एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट्स में यही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट होता है। सीलिया कुछ सेल्स में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूक्रियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब शेप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं कि इनकी शेप्स किस प्रकार की होती है। तो अगर हम इनकी ग्रोथ के हिसाब से देखें, जिस प्रकार से इनकी वृद्धि होती है उसके आधार पर हम देखें तो इनका जो शेप होता है वो होता है एक तो ओवल शेप्ड, अंडाकार आकार का, एक होता है सिलेंड्रिकल शेप्स, एक होते हैं प्रिस्मैटिक, स्पेरिकल एंड फाइबर टाइप्स ऑफ शेप। मतलब हर प्रकार की डिफरेंट शेप्स जो हैं इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं।
कभी कभी क्या होता है कि आपस में ये सटक कर, मतलब दबाव की वजह से ये आपस में पूरी तरह से सट कर रहती है, मतलब एक दूसरे से कंबाइन रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इस वजह से जो उनका शेप हो जाता है वो पॉलीहेड्रल शेप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ सेल। जितने भी लिविंग्स और प्लांट सेल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो कुछ सेल्स बहुत बड़े होते हैं। तो मेनली मैक्सिमम सेल्स, ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं वो 0.5 माइक्रॉन टू 20 माइक्रॉन होते हैं। जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मेनली माइक्रॉन है, ठीक है, जो कि इसकी यूनिट को मतलब हम इनके साइज को मेज़र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बैक्टीरिया हमारा सबसे छोटा सेल्स होता है, और बैक्टीरिया में जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं माइकोप्लाज्म और गैलिस पैक्टिकम 0.1 माइक्रॉन होता है इसका साइज। ऑस्ट्रिच जो होता है हमारा लार्जेस्ट सेल होता है, इसकी जो डायामीटर होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। ऑस्ट्रिच जिस प्रकार से साइज में बड़े होते हैं, सबसे बड़ा उड़ने वाला विदाउट उड़ने वाला पक्षी होता है, नहीं उड़ पाता है जो पक्षी, जो साइज में और बहुत बड़ा होता है, इस वजह से उसका जो सेल होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है और इसका डायमीटर लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। न्यूरॉन जो होते हैं, मतलब ये सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी की पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। न्यूरॉन लगभग इनकी जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेयर आई विल डिस्कस्ड अबाउट द कि सेल को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्म के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में, और कौन कौन से सेल्स जो उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। थैंक यू।